अब विफाकी बुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक में तब्दीली का बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई खतरा। शहबाज शरीफ, बिलावल मरियम और मौलाना सियासी बोने करार। अदम एतमाद की बातें करने वालों पर इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत को वफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। जहांगीर तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फवाद चौधरी को यकीन। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं और हमारे साथ राब्ते में भी हैं। लॉन्ग मार्च भी का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे और उसके अलावा अदम एतमाद भी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा और ये एक नहल और नालायक टोला जो इस मुल्क में मुसल्लत है उससे निजात मिलेगी। पीटीआई के लोग राबते में हैं, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अपोजिशन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई खतरा नहीं तो हुकूमत वजारतें क्यों बांट रही है? किसी एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। मंडी बहाउद्दीन के जलसे में गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की गई। राना सनाउल्लाह। सियासी मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ। इन्हें अवाम के मसाइल से सरोकार नहीं। साबिक हुक्मरानों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। ऑपोजिशन मुल्क को दुरुस्त सम्त पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार है। उस्मान बुज़दार। सेहत कार्ड ने अमीर और गरीब में फर्क खत्म कर दिया। शोबा सेहत में इस्लाहात से इनकलाब ला रहे हैं। अवामी रिलीफ के मंसूबे तरजीह हैं। सिंध हुकूमत भी अपने अवाम के लिए सोचे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। अस्पतालों के जरूरी सामान बशमूल आलात पर 17% सेल्स टैक्स फैसले से ज्यादा कमजोर तबका मुतासिर होगा और शोबा सेहत में महंगाई का सुनामी आएगा। इस तबाही को नाम निहाद सेहत कार्ड भी नहीं रोक सकेगा। शरी रहमान की तनकीद। अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाप्त करेगा। कोरोना से पांचवी लहर से मजीद 26 अफराद जान से गए। अब तक 29,976 अमवात। 24 घंटे में 1,983 नए मरीज। 14,98,676 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड। कराची में सहाफी अतर मतीन के कत्ल की तहकीकात। हब से हिरासत में लिया गया शख्स बेगुनाह निकला। जहांगीर ने वारदात में इस्तेमाल बाइक 2018 में बेची थी। मुल्जिमान की 10 रोज कबल एक डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर। महंगाई के बार कम ना हो सके। एक हफ्ते के दौरान मजमूई शरह 18.09% तक पहुंच गई। 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। सब्जियां, गोश्त, घी और दालें भी शामिल। अवाम परेशान। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है।
बहरहाल अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में कोई खतरा है। शहबाज शरीफ, बिलावल मरियम और मौलाना सियासी बोने करार अदम एतमाद की बातें करने वालों पर इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत को वफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं, जहांगीर तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फवाद चौधरी को यकीन। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत में कोरोना के बाद जारी एक ही रोज में 325 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 21,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,11,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 58,92,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2017 अमवात, ब्राजील 114, रूस 784, मैक्सिको 457 और इटली में 314 अफराद जान से गए। कनाडा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों अफराद की सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ओटावा में पुलिस ने 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रूस चंद रोज में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, मामले का सिफारती हल अक्लमंदाना फैसला होगा। रूसी साजिशों के बावजूद अमरीकी इत्तेहादी मुत्तहिद हैं, सदर जो बाइडन का बयान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। बरतानिया में खतरनाक समंदरी तूफान जुनाइस ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 122 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, कई घरों की छतें उड़ गईं, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सुपर लीग में एक और सुपर मुकाबला। कदाफी स्टेडियम में अहम मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स शाम 7:30 बजे आमने सामने। शादाब खान की टीम में वापसी, फिटनेस टेस्ट से मसरूफ। PSL 7 में मुसलसल 8 नाकामियों के बाद पहली फतेह। कदाफी स्टेडियम में कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स को 22 रन से शिकस्त। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 117 रन से हरा दिया। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला। स्पेनिश खिलाड़ी रॉबर्ट ने रूसी हरीफ कैरन को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।